नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी। आज मैं आपको बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 का नाम है सिंगुलरिटी या विचित्रता। इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जो 3 यूनिट्स है मत्स्य यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी 3 यूनिट है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 4th यूनिट जो स्टार्ट होती है वो उनकी स्टार्ट होती है 9th चैप्टर से, जिसमें 9th और 10th चैप्टर दोनों शामिल है। तो आज आपको 4th यूनिट स्टार्ट होगी आपकी, जिसमें चैप्टर नंबर है 9 और चैप्टर का नाम है सिंगुलरिटी या फिर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम है सिंगुलर पॉइंट या विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु होते क्या हैं, क्या इनका नेचर होता है, कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशंस किया जा सकता है। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन आना जरूरी है और एनालिटिक फंक्शन के नियमित बिंदु होते क्या हैं और विश्लेषिक फलन होता क्या है। आपको सिंगुलर पॉइंट्स को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशन को समझना होगा या और साथ के साथ रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन को समझना होगा। तो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर पॉइंट या फिर नियमित बिंदु। ठीक है भाई, आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है नियमित बिंदु या फिर रेगुलर पॉइंट। देखो, आपने एक फंक्शन लिया f, एक फंक्शन f लिया जो कि डिफाइन कहां से कहां हो रहा है, डोमेन D से कोडोमेन C में। ठीक है भाई, फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है D से C में, और ये C क्या है, ये C है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। इसको डिनोट किससे करते हैं, C से, और डिफाइन कैसे करते हैं, C बराबर a प्लस आयोटा b सच डेट a b बिलोंग्स टू R। मतलब उन सभी संख्याओं का समुच्चय जो कि किस रूप की हो, a प्लस आयोटा b रूप की हो, कैसी संख्याएं कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं। और इन सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय कहलाता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, जिसको किससे व्यक्त करते हैं, C से, और डिफाइन किस प्रकार करते हैं, C बराबर a प्लस आयोटा b सच डेट a b बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो डोमेन D से C में, यहाँ पे ये जो D है डोमेन, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है C का। ठीक है भाई, ये किसका सबसेट है, C का सबसेट है। हो सकता है ये C के बराबर भी हो, क्योंकि प्रत्येक सेट सम का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये D किसके बराबर हो सकता है, C के बराबर हो सकता है, या C का कोई ना कोई प्रॉपर सबसेट हो सकता है। अब देखो, D सबसेट है C का, D सबसेट किसका है, C का है। तो आप क्या कह सकते हो कि जब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस T में भी कौन से नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब है कि इस T के जो भी एलिमेंट है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक भाई, आपने फंक्शन डिफाइन किया f, कहां से कहां, D से C में। आपने फंक्शन f D से C में डिफाइन किया, लेकिन फंक्शन डिफाइन कहां हो रहा है, फंक्शन डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन हो रहा है। लेकिन दोनों के दोनों जो सेट हैं D और C, वो कैसे सेट हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट हैं। वो कैसे सेट हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट हैं। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट हैं। तो जो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है इस सेट D से C में, ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फलन कहलाएगा, ये सम्मिश्र फलन कहलाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो, आपने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया D से C में। डिफाइन किस प्रकार से होगा, डिफाइन होगा कि ईच z बिलोंग्स टू D के लिए, ईच z बिलोंग्स टू D के लिए f ऑफ z बराबर क्या होगा, W। f ऑफ z किसके बराबर होगा, W के बराबर, और W बराबर क्या होगा, u प्लस आयोटा v। ठीक है, W बराबर क्या होगा, u प्लस आयोटा v। और ये W किसको बिलोंग करेगा, ये W बिलोंग करेगा
सी को, क्योंकि ये भी तो क्या है, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया है, किसके अंदर डिफाइन किया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड के अंदर डिफाइन किया है। किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी। यहाँ पे यू और वी क्या है, यू और वी एक्स व वाई के कैसे फंक्शन है, एक्स व वाई के वास्तविक मान फलन है। कैसे फंक्शन है, वास्तविक मान फलन है। ठीक है भाई, आप देखो आपने क्या किया कि इस सेट डी का कोई भी पॉइंट लिया आपने, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया इस सेट डी का जेड नोट। ठीक है, इस सेट डी का आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड नोट के लिया, ये पॉइंट जेड नोट एफ का, पॉइंट जेड नोट एफ का रेगुलर पॉइंट, पॉइंट जेड नोट एफ का रेगुलर पॉइंट कहलाता है। यदि रेगुलर पॉइंट कब कहलाएगा, जब ये कंडीशन का पालन करे, यदि ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डेट एफ डैश जेड एग्जिस्ट। एफ डैश जेड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि आपको एक ऐसा डेल्टा मिलेगा, एक न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या डेल्टा आपको इस प्रकार से मिलेगी कि एफ डैश जेड क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। और किसके लिए होगा, ये होगा ईच मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा के लिए। ठीक है भाई, कहने का मीनिंग क्या है कि आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट लिया जेड नोट। ठीक है, इस पॉइंट जेड नोट को सेंटर मानते हुए आपने एक सर्किल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, डेल्टा। तो इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे फलन का क्या मिलना चाहिए, डेरिवेटिव मिलना चाहिए। कहने का मतलब है इस सर्किल के अंदर के पॉइंट, ना कि बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट आपको काउंट नहीं करना है, आपको इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे आपको देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ईच जेड के लिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ईच जेड के लिए, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जेड नोट कैसा पॉइंट है, ये जेड नोट है रेगुलर पॉइंट। दोबारा से देख लीजिए, आपने एक सेट लिया सी जो कि क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं इसको, सी से व्यक्त करते हैं। डिफाइन कैसे होगा, सी बराबर ए प्लस आयोटा बी, किस सच डेट ए बी किसको बिलोंग करेंगे, आर को। और आपने सी का कोई भी सबसेट मान लिया, चाहो तो वो सी भी हो सकता है या फिर कोई प्रॉपर सबसेट डी। ठीक है, आपने डी माना, ये डी किसका सबसेट है, सी का। तो एक फंक्शन एफ डिफाइन किया आपने डी से सी में, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपने डिफाइन किया है डी से सी में। किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि ईच जेड बिलोंग्स टू डी। कहने का मतलब है डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, एफ इमेज। एफ ऑफ जेड किसके बराबर, ओमेगा के बराबर, और ओमेगा क्या है, यू प्लस आयोटा बी। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। ठीक है, तो आप, और ये यू और वी क्या है, ये यू और वी एक्स और वाई के वास्तविक मान फलन है। तो अब आपको क्या आपको डेफिनेशन शो करनी है किसकी, नियमित बिंदु की। तो क्या करना है, आपने डोमेन डी का एक पॉइंट लिया जेड नोट, तो ये जेड नोट एफ का रेगुलर पॉइंट कहलाता है, यह नियमित बिंदु कहलाता है यदि ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से है कि एफ डैश जेड क्या है, एग्जिस्ट है। किसके लिए, ईच जेड बिलोंग्स टू मॉड जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। कहने का मतलब है जेड नोट को सेंटर मानते हुए आप डेल्टा रेडियस का एक सर्किल बनाइए और उस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़कर बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी। एक बार और देख लीजिए, माना एफ डी से सी में सम्मिश्र चर जेड में एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है।
ठीक है भाई, मतलब आपने क्या माना, एक फंक्शन माना f जो कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है, डी से सी में, किस वेरिएबल में डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में, और कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, दैट इज f फ्रॉम डी टू सी सच दैट f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v, जहाँ u और v x व y के क्या हैं, वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन है। ठीक है भाई, वास्तविक मान फलन है। अब करना क्या है, डोमेन का एक पॉइंट लीजिए, माना z नोट d का स्विच बिंदु है, z नोट क्या है, d का स्विच बिंदु है, दैट इज ईच z नोट किसको बिलोंग कर रहा है, d को, दैट इज ईच z नोट बिलोंग्स टू d। तब z नोट f का नियमित बिंदु कहलाता है, तब z नोट f का नियमित बिंदु कहलाता है यदि ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0, ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि f टेस्ट z इस प्रकार विद्यमान हो कि ईच z बिलोंग्स टू मोड z माइनस z नोट लेस देन डेल्टा के लिए f टेस्ट z विद्यमान हो। मतलब इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के जो भी पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब ये पॉइंट z नोट क्या कहलाता है, ये पॉइंट z नोट कहलाता है f का रेगुलर पॉइंट। तो ये आपके रेगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी। सेकंड देखिए, सेकंड डेफिनेशन है आपकी विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो भाई, आपको अगेन क्या करना है, अगेन आपको एक सेट लेना है C, जो कि कौन सा सेट है, जो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। और सेट C में एलिमेंट किस टाइप के हैं, सेट C में एलिमेंट है a प्लस आयोटा b टाइप के, मीन्स कौन से एलिमेंट है या कौन से नंबर हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट C में एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और किस प्रकार से हैं कि a प्लस आयोटा b रूप के हैं, जहां a और b किसको बिलोंग कर रहा है, R को। अगेन क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है f, कहाँ से, d से c में, और d किसका सबसेट है, c का। किस प्रकार से डिफाइन करना है फंक्शन डिफाइन करना है f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v। ठीक है भाई, अगेन आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के अंदर, किस प्रकार से कि f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v। u और v क्या है, u और v x व y के वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन है। ठीक है भाई, आप देखिए, ये जो फंक्शन f है, फंक्शन f d में विश्लेषिक फलन कहलाता है। कहने का मतलब है d में विश्लेषिक फलन कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है f d में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि ईच z बिलोंग्स टू d के लिए f टेस्ट z क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब डोमेन d के प्रत्येक पॉइंट के लिए, डोमेन d के प्रत्येक पॉइंट z के लिए f टेस्ट z क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और अगर आप इसको रेगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू में समझना चाहें, तो आप यह कह सकते हैं कि इस डोमेन d का प्रत्येक पॉइंट क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉइंट होना चाहिए। इस डोमेन d का प्रत्येक पॉइंट क्या होना चाहिए, रेगुलर पॉइंट होना चाहिए। अगर इस डोमेन का प्रत्येक पॉइंट रेगुलर पॉइंट है, तो आप क्या कह सकते हो कि उस पॉइंट के नेबरहुड में आप डेल्टा रेडियस का एक सर्किल बनाइए, और उस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट है उन सब पे क्या होना चाहिए, एफ टेस्ट जेड एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ईच जेड बिलोंग्स टू डी के लिए एफ टेस्ट जेड एग्जिस्ट है, तो आप क्या कह सकते हो कि एफ कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। ये डेफिनेशन तो हो गई किस पॉइंट ऑफ व्यू में, रेगुलर पॉइंट के व्यू ऑफ, रेगुलर पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। एक डेफिनेशन और आती है
सेकंड डेफिनेशन है आपकी। अगर एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को समझना चाहें तो देखो, फंक्शन एफ डी से सी में, फंक्शन एफ डी से सी में एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन का पालन करना पड़ेगा? 3 कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ क्या होना चाहिए? डी में डिफाइन, एफ डिफाइन होना चाहिए डी में। सेकंड, एफ डी में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल, एफ डी में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड है कि u और v के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, u और v के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो? एग्जिस्ट हो, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो। और किसका पालन कर रहे हो? और पालन कर रहे हो कौशी-रीमान समीकरण का। और किसको सेटिस्फाई कर रहे हो? CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या है कि ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx। जहां जो आधार में x है उसका मीनिंग क्या है कि जो वास्तविक मान फलन है u, उसका क्या आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो? x के सापेक्ष। आंशिक क्यों कर रहे हो? क्योंकि u और v वास्तविक मान फलन है, लेकिन किन किन के मतलब किस चर में फलन है? ये x और y में फलन है। तो आप जब भी डिफरेंशिएशन करोगे किसी भी एक चर के सापेक्ष, तो कैसा डिफरेंशिएशन होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ना कि टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f डिफाइन है डी से सी में, तो एनालिटिक कहलाता है यदि निम्न कंडीशंस का पालन करे कि f डी के प्रत्येक f डी में क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। कहने का मतलब है परिभाषित होना चाहिए। f क्या है? डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे परिभाषित होना चाहिए। अगर f डोमेन के किसी भी पॉइंट पे परिभाषित नहीं हो रहा तो आप कह सकते हो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। मान के चलो f डी में डिफाइन है तो दूसरी कंडीशन का पालन होना चाहिए, f डी के प्रत्येक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब f डी के प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? f टेस्ट सेट मिलना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि u और v के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, u और v के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो? एग्जिस्ट हो। और किसका पालन कर रहे हो? CR इक्वेशन का पालन कर रहे हो। CR इक्वेशन क्या है? ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, तो आप एक बार इनको लिख लीजिए कौन कौन सी डेफिनेशन कैसे हैं। ये तो कंप्लीट है आपकी नियमित बिंदु की डेफिनेशन, तो आपको यही लिखनी है, ये कंप्लीट है नियमित बिंदु की डेफिनेशन। ठीक है, अब आप एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए। विश्लेषक फलन या एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, देखो भाई डेफिनेशन लिखो। माना f डी से सी में सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है। सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई, दैट इज जो आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा है आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो। किसके द्वारा? दैट इज f फ्रॉम d टू c सच दैट f ऑफ z बराबर f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v, जहां u और v वास्तविक चरों वास्तविक चरों x व y के कौन से फलन है? वास्तविक मान फलन है। ठीक है भाई, तब फलन f प्रांत D में, तब फलन f
प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है, विश्लेषिक फलन कहलाता है, विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि ईच z बिलोंग्स टू डी के लिए, ईच z बिलोंग्स टू डी के लिए f टेस्ट z विद्यमान हो, ईच z बिलोंग्स टू डी के लिए f टेस्ट z क्या हो, विद्यमान हो। डेट इज ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डेट ईच z बिलोंग्स टू मोड, या फिर आप ऐसे लिख लो दूसरी डेफिनेशन, अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो या फिर ये लिख लो, डेट इज प्रांत डी का प्रत्येक बिंदु, प्रांत डी का प्रत्येक बिंदु f का क्या हो, प्रांत डी का प्रत्येक बिंदु f का नियमित बिंदु हो। कौन सा बिंदु हो, नियमित बिंदु हो। ठीक है भाई, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आपको क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करना है, f कहाँ से कहाँ, d से c में, d किसका सबसेट है, c का। किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v। ये कौन सा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। किस वेरिएबल में है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में है। जो डिफाइन इस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पे u और v क्या है, u और v वास्तविक चरों x व y के वास्तविक मान फलन है। तब ये फलन f प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है। ये जो फलन f है प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु के लिए f टेस्ट z क्या होना चाहिए, f टेस्ट z एग्जिस्ट होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रांत डी का प्रत्येक बिंदु क्या हो, f का नियमित बिंदु हो। f का कौन सा बिंदु हो, नियमित बिंदु हो। ठीक है भाई, तो ये आपकी नियमित बिंदु की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख लीजिए, सेकंड डेफिनेशन, फलन f प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है। फलन f प्रांत डी में